हाय फ्रेंड, मॉडल पेपर की सीरीज़ में आपका स्वागत है। अगर इससे पहले कि आपने मॉडल पेपर नहीं देखें तो एक बार आप उनको ज़रूर देखना दोस्तों। परीक्षा से पहले आप सभी मॉडल पेपर को ज़रूर देखना, और जितनी वीडियो मैंने डाल रखी है अगर आप उनको सबको देखोगे तो उम्मीद है मुझे बहुत से क्वेश्चन आपको परीक्षा में देखने को मिलेंगे दोस्तों। क्योंकि मैंने कुछ बेहतर क्वेश्चन आपको करवाने की कोशिश की है और कुछ सिंपल क्वेश्चन भी करवाए हैं जो आपको अक्सर पूछे जाते हैं दोस्तों। तो उम्मीद है आप सारी वीडियो को ज़रूर देखना, भले आप स्पीड बढ़ा कर देख लेना पर ज़रूर देखना ताकि आपको फ़ायदा हो सके दोस्तों। परीक्षा से पहले आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ज़्यादा करने चाहिए दोस्तों, उसका एक अलग फ़ायदा मिलता है। दोस्तों शुरू करते हैं, टाइम में ज़्यादा ख़राब नहीं करूँगा। पायरोमीटर किसके मापन में प्रयोग किया जाता है? तो पायरोमीटर का प्रयोग उच्च तापमान को मापने में किया जाता है दोस्तों। जो ठोस उच्च ताप पर विद्युत का वहन करते हैं परंतु न्यून ताप पर नहीं, वे कहलाते हैं। तो उच्च ताप पे अर्धचालक करते हैं, और जो धात्विक होते हैं ये सामान्य तापमान पर तथा कम तापमान पर अधिक विद्युत का चालन करते हैं दोस्तों। सामान्य प्रयोग में आने वाला मसाला लौंग कहाँ से प्राप्त होता है? तो जो लौंग प्राप्त होता है दोस्तों ये फूल की कली से प्राप्त होता है। थर्मोस्टेट का प्रयोजन क्या है? तो थर्मोस्टेट का प्रयोजन होता है ताप को स्थिर रखना। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। प्राचीन काल में दही जमाने का बायोटेक्नोलॉजी की प्रक्रिया में किस जीव की आवश्यकता होती है? तो दोस्तों दही जमाने में जीवाणु यानी बैक्टीरिया की आवश्यकता होती है दोस्तों। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। बस क्वेश्चन को थोड़ा घुमा रखा है, बाकी वही नॉर्मल दही जमाने वाली बात है। एक अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी सतह की तुलना में चंद्रमा पर अधिक ऊंचाई पर छलांग लगा सकता है, क्योंकि चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी की तुलना में अल्प होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। विद्युत प्रेस या इलेक्ट्रिकल आयरन में नाइक्रोम का तार किसकी प्लेट के ऊपर लिपटा रहता है? तो किसकी प्लेट के ऊपर लिपटा रहता है? तो ये अब्रक की प्लेट के ऊपर लिपटा रहता है दोस्तों। किसी ठोस पदार्थ के एकांक द्रव्यमान को गलनांक पर ठोस से द्रव में बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मा को कहते हैं। तो इसको ठोस के गलत की गुप्त ऊष्मा कहा जाता है दोस्तों। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। निम्न में से किन तत्वों के लवण पटाखों में रंग बिखेरते हैं? तो पटाखों के रंग जो होते हैं वो स्ट्रेंशियम और बेरियम द्वारा होते हैं दोस्तों। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्ट्रेंशियम और बेरियम। ये क्वेश्चन बहुत सी बार एग्जाम में पूछा गया है, तो अच्छे से देखना। स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप होता है, तो स्वस्थ मनुष्य का जो रक्तचाप होता है दोस्तों 120 mmHg व 80 mm जो Hg द्रव्यमान पर इस पर होता है पैमाने पे। इनमें से रक्तदाब का मापक यंत्र कौन सा है? तो रक्तदाब को मापने के लिए जिसका प्रयोग किया जाता है वो स्फिग्नोमेनोमीटर होता है। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी याद रखना। यदि किसी कमरे में हरा विद्युत बल्ब लगा हो तो लाल वस्त्र दिखाई देते हैं। दोस्तों अगर आपने कभी ऐसा नोटिस नहीं किया हो तो आप देखना, आप जिस कलर के बल्ब में रहोगे तो उसी कलर का आपको वो कपड़ा दिखाई, जो कपड़ा होगा अगर आपने अलग कलर का पहन रखा है तो वो आपको काला रंग का दिखाई देगा दोस्तों। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। आप कभी भी देखना हरे बल्ब के नीचे जाके आपको जो भी कलर के कपड़े पहन रखे हैं वो आपको काले दिखाई देंगे। हरे के अंदर सिर्फ हरा रंग ही दिखाई देता है दोस्तों। अगर आप हरे रंग के कपड़े पहन के हरे के नीचे जाओगे तो आपको हरा ही दिखाई देगा, बाकी सभी रंग आपको काले दिखाई देंगे। ट्रांजिस्टर के संविरचन में किस वस्तु का प्रयोग होता है? तो संविरचन, तो ट्रांजिस्टर की रचना की बात है तो किस धातु का प्रयोग होता है? इसमें सिलिकॉन का प्रयोग होता है। बस क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ी घुमा रखी है, बाकी वही क्वेश्चन है। सार्स क्या है? तो सार्स क्या है ये सबको पता होगा, आजकल कोरोना चल रहा है तो सार्स रोग ही होता है दोस्तों। ये किसके द्वारा होता है? विषाणु वायरस जनित रोग होता है। गामा किरणें क्या होती है? तो गामा किरणें रेडियो सक्रिय पदार्थों द्वारा उत्सर्जित उच्च ऊर्जा युक्त किरणें होती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। देश का पहला कंप्यूटरीकृत गांव कौन सा है? तो ये है बेलानाड केरल का।
बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर पूछा जाएगा तो आपको ध्यान रखना चाहिए दोस्तों। बैलिस्टिक मिसाइल निम्न में से किसने बनाई थी? तो बैलिस्टिक मिसाइल की खोज किसने की थी? तो बर्न ऑन बॉर्न ने। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। न्यूटन का द्वितीय नियम, तो न्यूटन का द्वितीय नियम त्वरण का नियम कहलाता है। क्रिया प्रतिक्रिया का नियम न्यूटन का तीसरा नियम, तीसरा जो नियम होता है। और जड़त्व का नियम न्यूटन का प्रथम नियम होता है दोस्तों। ये तीनों नियम आपको याद होने चाहिए। दिन के समय पृथ्वी समुद्र के जल की अपेक्षा बहुत जल्दी गर्म हो जाती है क्योंकि जल की विशिष्ट ऊष्माधारिता काफ़ी अधिक होती है। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सालवे प्रक्रम द्वारा औद्योगिक निर्माण में किया जाता है। तो सालवे जो प्रक्रम होता है इसका किसके निर्माण में प्रयोग किया जाता है? तो सोडियम कार्बोनेट के निर्माण में इसका प्रयोग किया जाता है दोस्तों। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। जब यूरेनियम पर न्यूट्रॉन्स की बमबारी की जाती है तो यूरेनियम के विखंडन पर कितने न्यूट्रॉन उत्सर्जित होते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 3 न्यूट्रॉन्स का उत्सर्जन होता है। सल्फर का प्रमुख प्रयोग किसके विनिर्माण में किया जाता है? तो सल्फर का जो प्रयोग होता है H2SO4 के निर्माण में किया जाता है। योग्यतम की उत्तरजीविता का प्रतिपादन किया, तो योग्यतम की उत्तरजीविता का प्रतिपादन किसने किया था दोस्तों? इसने किया था डार्विन ने। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। आप मुझे बताना कि लैंडमार्क ने किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? आप मुझे कमेंट करके बताना। बहुत सी बार क्वेश्चन में पूछा गया है दोस्तों। कंप्यूटर ग्रिड होता है, तो कंप्यूटर जो ग्रिड होता है एक सॉफ्टवेयर अवरचना जिसमें कई अभिकल्पन प्रतिष्ठान जुड़े होते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। निम्नलिखित में से किस एक में रजत नहीं होता? तो जो जर्मन सिल्वर होती है इसके अंदर रजत नहीं होता, जबकि हॉर्न सिल्वर, रूबी सिल्वर और लूनर कास्टिक में रजत होता है दोस्तों। तो ये थे 225 क्वेश्चन। उम्मीद है आपको पसंद आ रहे होंगे जो मैं सीरीज चला रहा हूँ। बहुत जल्दी मैं आपके लिए कोशिश करूँगा कि मैराथन क्लास लाकर सभी टॉपिक को एक एक वीडियो के अंदर समाप्त कर दूँगा, जिसमें आपके लिए फिजिक्स की अलग वीडियो डाल दूँगा, केमिस्ट्री की पूरी बना के एक डाल दूँगा और बायोलॉजी के लिए एक वीडियो डाल दूँगा। 3 वीडियो में आपको संपूर्ण काम हो जाएगा दोस्तों। धन्यवाद।